जनजाति में दो तरह के थे, कुछ थे जो खेती भी करते थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शिकार और खाद्य संग्रह से अपने आप को जोड़ा हुआ था। लेकिन जनजातीय लोग इस जीवन से मतलब एक दूर के क्षेत्र में अपने जो प्राइमरी प्रोडक्शन है, जिसको प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, उस पर अपने जीवन जी रहे थे, वो अनडिस्टर्ब रह रहे थे। ब्रिटिश ने उनके लाइफ में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब लाइफ में हस्तक्षेप करना ब्रिटिश ने कैसे शुरू कर दिया? तो ब्रिटिश एक्चुअली संसाधनों की खोज में जनजातीय क्षेत्र में गए। उस संसाधनों की खोज में जनजातीय क्षेत्र में गए और उन्होंने उनके जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो भाई कहोगे वो जनजाति में असंतोष का क्या कारण है? तो कारण बता देता हूं। एक्चुअली जहां जहां ब्रिटिश शासन गया वहां उनके साथ एक ट्रिनिटी ऑफ एक्सप्लॉइटर्स गए, उसको कहते हैं त्रिविध शोषक। त्रिविध शोषक में कौन है? तो जमींदार है, महाजन है और ठेकेदार है। तो जमींदार का क्या काम था? तो जैसे अब जनजातीय लोग, जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने अपने प्रयास से बेचारों ने खेती विकसित की। अब खेती विकसित की तो उनका अधिकार अपना खुद कट्टी था, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा थी। पूरा समुदाय मिलकर भूमि को जोतता था, खाता था, सामूहिक खेती होती थी और व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा थी नहीं। ब्रिटिश वहां गए, ऊपर से एक जमींदार को थोप दिया, जैसे आपने अस्थायी बंदोबस्त में देखा था, और फिर जमींदार को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया। जनजातीय लोगों को कहा कि भाई ये तुम्हारे लैंड के मालिक ये हैं। तो अब जनजातीय लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इस महाशय को तो पहले कभी देखा नहीं था और अचानक से लैंड का मालिक बनकर कैसे बैठ गए? ये कौन है भाई? ये तो आउटसाइडर है। दूसरा था महाजन। महाजन वहां जाते थे और जनजातियों को मतलब ऋण देते थे, लोन देते थे और लोन पर बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे और उनके लाइफ में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते थे। तो ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू intervene into the life of the tribal people. So tribal people reacted sharply. और तीसरा था ठेकेदार। अब ठेकेदार में देखो, अब जानते हो कि एक लंबे समय से जनजातीय लोग जंगल का उपयोग अपने उत्पाद की तरह कर रहे थे। They were just basically using the forest land, and forest was supposed to be their own land, their own region and their own property. अब उसमें अचानक से ब्रिटिश गए, वहां पर एक ठेकेदार को बैठा दिया और ठेकेदार को उन्हें पूरी जंगल का ठेका दे दिया। और ठेकेदारों ने ट्राइबल लोगों को कहा कि देखो इसका उपभोग तुम नहीं कर सकते हो। पहले वो लकड़ी के लिए उपभोग करते थे और भी कई चीज के लिए उपभोग करते थे। जैसे एक उनकी झूमिंग होती थी। झूमिंग क्या होती है आपने सुना होगा, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हुआ कि वो खेती करते थे और जब खेती करते थे तो जंगलों को नष्ट करके खेती कर लेते थे। और जब वहां की भूमि की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती थी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का तो उपयोग होता नहीं था, तो भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो वो फिर अपने लैंड को शिफ्ट कर लेते थे बगल में और फिर नए जंगल को काट कर वो खेती लायक बना लेते थे। नए जंगल को काटते नहीं थे, जला देते थे। जंगल को जला दिया और खेती लायक भूमि बना ली। उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे, उसी को झूमिंग कहते थे। झूमिंग से जंगल नष्ट होते थे, ठेकेदारों ने उस पर बंदिश लगा दी। अब जनजाति में कोई नहीं समझ में आता था कि भाई ये कौन होते हैं और ये बोलते हैं कि ये लकड़ी हमारी है, ये जंगल हमारा है, जबकि हमने अपने पुश्तैनी ढंग से इसका इस्तेमाल किया है। तो असंतोष होना स्वाभाविक था। तो जमींदार, महाजन और ठेकेदार थे, उनको जो ट्राइबल लोग थे, जनजातीय लोग थे, वो दीकू कहते थे। दीकू, दीकू का मतलब होता है दिक करने वाला, परेशान करने वाला। जैसे टर्म था दीकू, दीकू, उनको दीकू बोलते थे, दिक करने वाला, परेशान करने वाला। और फिर इसके अलावा और भी बहुत ये थी। जैसे जनजातीय लोगों में सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा थी। जैसे भूमि थी तो भूमि पर सामूहिक नियंत्रण होता था। उसके लिए एक टर्म का प्रयोग होता है, आपको इसमें भी मिला होगा, उसको खुंटकट्टी, खुंटकट्टी अधिकार कहते हैं। खुंटकट्टी अधिकार का मतलब है कि वो भूमि को सामूहिक रूप से जोतते थे और सामूहिक रूप से उपभोग करते थे। तो जो सामूहिक रूप से उपभोग करते थे उसको कहते थे खुंटकट्टी अधिकार। लेकिन अब जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने खुंटकट्टी अधिकार को अस्वीकार कर
उस भूमि पर अपने व्यक्तिगत स्वामित्व का दावा किया, मैंने अपना नहीं, जमींदार को स्थापित कर दिया और जमींदार को उसका व्यक्तिगत स्वामी बना दिया। ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि भाई ये जो है ये कैसे, आखिर ये कैसे हो गया। उनका ये कहना था कि भाई ये कैसे हो गया, ये कहां से आ गए, ये कौन बाबू हैं, इनको तो हमने कभी पीछे देखा नहीं था। तो दैट्स व्हाई यू नो, इस प्रकार से उन्होंने उसको अपने ढंग से